वो वॉशिंग मशीन में गए कि वो देशद्रोही आदमी हो, भ्रष्टाचारी आदमी हो, मॉडरेट आदमी हो, वो सब बिल्कुल साधु संत बन जाता है। ये अगर बीजेपी का मानना है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अच्छी दुनिया न्यूज पोर्टल पे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिचौन तूफान के चलते जो त्रासदी पूरे देश में हो रही है, एक तरह से ठंड का मौसम बन गया है। वहीं महाराष्ट्र नागपुर के विधानसभा शीत सत्र में जो गर्मा गर्मी पक्ष और विपक्ष की देखने को मिल रही है। पहले ही दिन से विपक्ष सरकार के ऊपर हावी है। किसान के मुद्दे को लेकर के, आरक्षण के मुद्दों को लेकर के किस तरह से विपक्ष सरकार से ये दोनों मांगे मनवाता है। क्या सरकार मराठा आरक्षण देगी या सरकार किसान को जो हुए नुकसान की भरपाई इस वक्त करेगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मैं विधायक टेकचंद साहब का, विधायक नरेंद्र बोंडेकर, विधायक चंद्रिका पुरे जी और विधायक राजू कारमोले जी, हम सब लोगों ने विशेष रूप से हम लोग जो भंडारा गोंदिया नागपुर जिले का कुछ भाग है वो धान का है, पैडी बेल्ट है। उस पैडी बेल्ट में 3-4 दिन पूर्व हुई बरसात में कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन कल की बारिश से पूरी तरह से फसल चौपट हो चुकी है। धान के अलावा अन्य क्रॉप का भी बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए पंचनामा न करते हुए सरसकट नुकसान भरपाई दी जाए और सरकार किसान के बाजू से खड़ी है। सरकार ने पिछले साल 15,000 रुपये हेक्टर, 2 हेक्टर तक का बोनस दिया था, उस हेक्टर के मर्यादा में बढ़ो और जो 15,000 रुपये का जो बोनस की जो लिमिट थी उसमें भी कुछ प्रमाण में बढ़ोतरी हो, ऐसे हम सरकार से विनती कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सब विधायकों के प्रयास से सरकार संवेदनशील है। किसान के प्रति सरकार का रवैया बहुत सकारात्मक है और धान उत्पादक किसान को न्याय देने वाली सरकार है। इसलिए हम तीनों पार्टी के लोग सरकार से विनती कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद धान उत्पादक किसान और विदर्भ के जिन किसानों का नुकसान हुआ है, अन्य क्रॉप का भी जो नुकसान हुआ उसकी नुकसान भरपाई सरकार जल्द से जल्द सरसकट जाहिर करे, पंचनामा की रास्ता न देखे, ऐसी विनती हम सरकार से कर रहे हैं। कितना प्रतिशत मिलना चाहिए किसानों को जो मुद्दा आपने रखा है? देखिए, अभी चूंकि अधिवेशन का पहला दिन था, शोक प्रस्ताव सम्मत हो चुका है, तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भंडारा में जाहिर किया था, तो इस तरह से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प है वो किसान के प्रति देने का दृष्टिकोण सरकार ने रहना चाहिए। इसके पहले भी NDRF, SDRF के निकष के बाहर जाके सरकार ने मदद की। अब विदर्भ का किसान या महाराष्ट्र का जो किसान इस समय नुकसान में है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए सरकार की। और हम इस तरह की विनती कर रहे हैं और हम अपने किसानों के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जो लास्ट टाइम जो साल भर के पहले अवकाली बारिश शुरू हुआ था, उसमें किसान का नुकसान हुआ था। इस साल बारिश के फसल में भी कई जगह सूखा रहा, कई जगह किसानों की फसल पानी के अंदर डूब गई थी, उसकी भी मदद की थी। और अभी जो बारिश आई है, बेमौसमी बारिश हुई, वो बारिश में बड़े पैमाने में किसानों का फसल की नुकसान हुई। तो ये बार बार किसानों का नुकसान होने से बड़े पैमाने में अन्नदाता किसान राज्य का आत्महत्या कर रहा है। और इसलिए आज हमने स्थगन लाया था। स्थगन के आधार पर सरकार को हम जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जवाब देने की जगह झूठ की बातें वहाँ रखी, झूठ का पिटारा वहाँ पे खोला और किसानों को मदद न देने की व्यवस्था हमने घोषणा तो की है, लेकिन मदद अभी तक नहीं मिली और उससे किसानों की बड़ी पैमाने में आत्महत्या यहाँ पे हो रही है। हमारी आज भूमिका ये थी कि आज कोई कामकाज था नहीं, तो सरकार ने इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और तुरंत किसानों को मदद देना चाहिए, ये मांग हमारी कांग्रेस की थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो किसान विरोधी सरकार जो है, बीजेपी प्रणीत सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुकी है। बार बार जब भी विधानसभा का सेशन शुरू होता है, तब उसी समय में इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है और सरकार अपोजिशन को घबराती है।
हमारे बारे में सवाल नहीं पूछे जाए, इसलिए अपोजिशन को किसी को तो टारगेट कर कर इस तरह का माहौल बनाने का काम वो करती है। सरकार डरती है अपोजिशन को, और सरकार खुद भ्रष्टाचारी सरकार है, और सरकार जो कुछ करी आज किसानों की आत्महत्या हो रही है, तो यही सरकार कह रही थी कि हम जीरो आत्महत्या का महाराष्ट्र बनाएंगे। तो इनकी सरकार आने के बाद तो आत्महत्या बढ़ती गई। तो किसानों की आत्महत्या की जवाबदारी ये सरकार की, क्या इनके ऊपर 302 के गुने दाखिल हो गए? ऐसे कई सवाल हम पूछेंगे। इसलिए सरकार ने डराने की बात छोड़ो, जनता के प्रश्न ये यहाँ पे कैसे छूटेंगे, लोगों को हम कैसा न्याय देंगे, इसके आधार पर विधानसभा में चर्चा होकर न्याय देने का काम हम लोगों ने करना चाहिए। आपस की व्यक्तिगत इस तरह की धमकी देकर अपोजिशन को डराने का काम अगर सरकार करती तो ये सरकार का निषेध हम करते। वो वॉशिंग मशीन में गए कि वो देशद्रोही आदमी हो, भ्रष्टाचारी आदमी हो, मॉडरेट आदमी हो, वो सब बिल्कुल साधु संत बन जाता है। ये अगर बीजेपी का मानना है तो ठीक है, सत्ता के आधार पर जो इनको राजनीति करना है तो करें, लेकिन देश की और राज्य की जनता इस सब चीजों के ऊपर ध्यान देकर नहीं।